एक छोटा सा विलेज जहां क्वाइटी ही क्वाइटी थी और जहां पुरानी कहानियां छुपी हुई दें। विलेज के बाहर एक हवेली थी, वीरान और मिस्ट्रीमय, जैसे दे राज छुपा रही हो सदियों फ्रॉम। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते जिन जो कभी इंसान थे, अब बस साये बन के घूमते आ रहे। ये कहानी है उन बच्चों की जो इस राज को जानना चाहते वे। एक दिन कुछ दोस्तों ने सोचा कि चलो इस हवेली का रहस्य सुलझाते यार। अमित सज्जूस से ज्यादा उत्साहित। इस प्लान का लीडर वॉज। उसके साथ थी उसकी बहन रिया, जो हमेशा शांत रहती थी और दिमाग से ऑफम लेती थी। और फिर था रोहन, जो थोड़ा डरपोक था पर अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता वॉज। हवेली के बड़े बड़े जंग लगे दरवाजे के सामने बच्चों के दिल जोर से धड़क रहे वेयर। सूरज डूब रहा था और हवा ठंडी हो रही थी। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला, जैसे सालों से बंद बस। सामने अंधेरा था, बस धूल के कण हवा में उड़ रहे वेयर। अंदर जाते ही अदम सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो अफनों को चीरता हुआ सीधा दिल में उतर जाता बस। हवेली की पुरानी दीवारें मानो उस अतीत की कहानी कह रही दें जो शायद अब दे याद नहीं रखता बस। टूटी हुई खिड़कियों से आती रोशनी धूल से भरे फर्श पर अजीब से साये बना रही थी। बच्चों के कदम धीमे और सावधान थे, जैसे हर कदम पर दे खतरा भी। हवेली का हर कमरा एक नया रहस्य हिडन हुए बस। बंद कमरे, टूटा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर लगे पुराने चित्र, सब कुछ उस घर के गुजरे हुए कल की दास्तान बयान कर रहा वॉस। एक कमरे में दो जिहें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले और फटे हुए वर। डायरी में लिखी बातें समझ से बाहर दें। लथातन कुछ शब्द साफ साफ पढ़े जा सकते थे, खतरा, भागो, मिस्ट्री। डायरी पढ़ते ही बच्चों के मन में डर और उत्सुकता दोनों जाग गए। हर पन्ने के साथ रहस्य और गहरा बेता जा रहा वॉस। दोजें लगने लगा था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो शायद दोजें नहीं जानना चाहिए। अचानक ऊपर से एक खिड़की टूटने की आवाज आई, जिससे बच्चे डर गए। आवाज सुनते ही बच्चे डर के मारे उफब गए। दोस्त के दिल जोर से धड़कने लगे और दोस्त के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा वॉस। बिना कुछ सोचे समझे वे उस कमरे से भागे और दौड़ते हुए गलियारे में आ गए। दोस्त के पीछे धूल के बादल उठ रहे थे और दोस्त की सांस रमम तेज हो गई। गलियारा अदम अंधेरा और डरावना था, मानो मौत का कुआं भी। आखिर ओफर वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच ही गए। दरवाजा अभी भी खुला था और वे बाहर भाग निकले। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे विलेज की सीमा पार नहीं कर गए। दादसी में भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं दे। हवेली के मिस्ट्रियों को सुलझाने का जुनून अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह डर और राहत की भावनाओं ने ले ली थी। अगले दिन सूरज की रोशनी में हवेली इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। बच्चे अपने अनुभव से इसरान वेर। दोस्तबे ने जो देखा और महसूस दात्या था वह अविश्वसनीय था, लेथतन सच बॉस। दोस्तबे ने उस रात एक सबक सीखा था, कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे रहते यार। डर के बावजूद दोस्त के दिलों में एक नया साहस पैदा हुआ बॉस। दोस्तबे ने एक ऐसी दुनिया की झलक देखी थी जो दोस्त की रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। इस अनुभव ने दोजें और भी बहादुर और समझदार बना दिया वॉस। दोस्तबे ने सीखा था कि जिज्ञासा एक बहुत शक्तिशाली भावना बीती है, लेथतन सावधानी भी उतनी